हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब आत्मबोध होता है तब फिर दृश्य भ्रम नहीं भासता। जैसे साकार रूप नदी का भाव निवृत्त होता है तो फिर बहती है, और जो निराकार नदी का सद्भाव निवृत्त होता है तब फिर नदी का सद्भाव होता है। निराकार मृग तृष्णा की नदी जब ज्यों की त्यों जानो तब फिर सत नहीं होती। हे राम जी, वास्तव में न कर्म है, न इंद्रिया है, न कर्ता है, अर्थात कुछ उपजा नहीं। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार की क्रिया और कर्म दिखते हैं, परंतु सब आकाश रूप है, कुछ बनी नहीं, वैसे ही यह भी जानो, आकाश रूप आत्मा में आकाश रूप जगत स्थित है। जैसे अवयवी और अवयव में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं है। और जैसे अवयव अवयवी का रूप है, वैसे ही जगत आत्मा का रूप है। जब आत्मा में स्थित होंगे तब अहम त्वम आदि शब्दों का अभाव हो जाएगा, और द्वैत अद्वैत शब्द भी न रहेंगे। द्वैत अद्वैत शब्द भी अज्ञानी को समझाने के लिए कहे हैं। जो वृद्ध ज्ञानवान हैं वे इन शब्दों पर हंसते और कहते हैं कि अद्वैत मात्र में इन शब्दों का प्रवेश कहाँ है। जिनको यह अवस्था प्राप्त हुई है उनको ना बंधन है और ना मोक्ष है। हे राम जी, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था में कुछ थोड़ा ही भेद है। सुषुप्ति में अज्ञान और जड़ता रहती है, और तुरीय अवस्था में अज्ञान और जड़ता रहती है। वह चैतन्य अनुभव सत्ता रूप है। स्वप्न में जागृत में भी भेद नहीं है, परंतु इतना भेद है कि अल्पकाल की अवस्था को स्वप्न और चिरकाल की अवस्था को जागृत कहते हैं। हे राम जी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों स्वप्न और सुषुप्ति रूप है। जागृत और स्वप्न में, जागृत और स्वप्न ये उभय स्वप्न रूप है। सुषुप्ति अज्ञान रूप है, जागृत तुरीय रूप है, और जागृत कोई नहीं। जिसके जागने से फिर ब्रह्म प्राप्त हो उसको जागृत कैसे कहिए। उसको तो ब्रह्म मात्र जाने। जिस जागने से फिर ब्रह्म को प्राप्त हो उसका नाम जागृत है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इन चारों अवस्थाओं में चिन्मात्र घनीभूत हो रहा है। वह चारों को नहीं देखता। ज्ञानवान प्राण का स्पंदन रोककर आत्मा की ओर चित्त को लगाते हैं, परस्पर ज्ञान मात्र का निर्णय और चर्चा करते हैं, और ज्ञान की ही कथा कीर्तन करते और उससे प्रसन्न होते हैं।
ऐसे नित्य जागृत पुरुष जो निरंतर प्रीतिपूर्वक आत्मा को भजते हैं, उनमें आत्मविषयणी बुद्धि उदय होती है और उससे वे शांति को प्राप्त होते हैं। जिनको सदा अध्यात्म का अभ्यास है और उस अभ्यास में जो तत्पर हुए हैं, उनको आत्मपद प्राप्त होता है। जो अज्ञानी हैं वे राग द्वेष से जलते हैं। जिनको आत्मा का दृढ़ अभ्यास हुआ है, उनको शांति और आत्म स्थिति प्राप्त होती है। उन्हें उस स्थिति के आगे इंद्र का राज्य भी सूखे तृण सा तुच्छ लगता है। सब जगत उनको आत्मरूप दिखता है। जो अज्ञानी हैं उनको नाना प्रकार के जगत दिखते हैं। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न की सृष्टि भासती है, वैसे ही जागृत को स्वप्न की सृष्टि भी अपना रूप जान पड़ती है। हे राम जी, ज्ञानवान को सब आत्मरूप दिखता है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं दिखता। जब आत्म अभ्यास का बल हो और अनात्मा के अभाव का अभ्यास हो दृढ़ हो, तब जगत का अभाव हो जाता है और अद्वैत सत्ता का भान होता है। हे राम जी, मैंने तुमको बहुत उपदेश किया है। जब इसका अभ्यास होगा तब इसका फल ब्रह्मबोध होगा, ब्रह्मबोध हो प्राप्त होगा। वह बोध अभ्यास के बिना नहीं प्राप्त होता। जो एक तृण लुप्त करना होता है तो भी कुछ यत्न करना होता है। यहाँ तो त्रिलोकी लुप्त करनी है। हे राम जी, जैसे बड़ा भार जिस पर पड़ता है उससे वह बड़े ही बल से उठता है, बिना बड़े बल नहीं उठता। वैसे ही जीव पर दृश्य रूपी बड़ा भार पड़ा है। जब आत्म रूपी अभ्यास का बड़ा बल हो तब वह उसको निवृत्त करे, नहीं तो निवृत्त नहीं होता। यह जो मैंने तुमको उपदेश किया है, इसको बारंबार विचारो। मैंने तो तुमको बहुत प्रकार से और बहुत बार समझाया है। हे राम जी, अज्ञानी को ऐसे बहुत कहने से भी कुछ फल नहीं होता। तुमको जो मैंने उपदेश किया है वह सब शास्त्रों और वेदों का सिद्धांत है। जिस प्रकार वेद का पाठ करते हैं उसी प्रकार इसका पाठ कीजिए और विचारिए। इसके रहस्य को हृदय में धारण करिए, तब आत्मपद की प्राप्ति होगी और अन्य शास्त्र भी इसके अवलोकन से सुगम हो जाएंगे। यदि नित्य इस शास्त्र को श्रद्धा सहित सुने और कहे तो अज्ञानी जीव को भी अवश्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो एक बार सुनकर कहने लगा है कि एक बार तो सुना है, फिर क्या सुनना है, उसकी भ्रांति निवृत्त ना होगी। जो बारंबार सुने, विचारे और कहे तो उसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। सब शास्त्रों से उत्तम युक्ति की संहिता मैंने कही है, जो शीघ्र ही मन में बैठ जाती है। जो पुरुष मेरे शास्त्र के सुनने और कहने वाले हैं, उनको बोध होता है और दूसरे शास्त्रों का अर्थ भी भली भांति खुल जाता है। जैसे नमक का अधिकारी व्यंजन है, उसमें डाला गया नमक स्वादिष्ट होता है और प्रीति सहित ग्रहण किया जाता है, वैसे ही जो इस शास्त्र के सुनने और कहने वाले हैं वे और शास्त्रों का भी सुंदर अर्थ करेंगे। हे राम जी, किसी और पक्ष को मानकर इसे सुनना त्यागना ना चाहिए। जैसे किसी के पिता का खारी कुआं था और उसके निकट एक मीठे जल का भी कुआं था, पर वह अपने पिता का कूप मानकर खारी ही जल पीता था
और निकट के मीठे जल के कुएं का त्याग करता था, वैसे ही अपने पक्ष को मानकर मेरे शास्त्र का त्याग ना करना। जो ऐसे जानकर मेरे शास्त्र को ना सुनेगा उसको ज्ञान ना प्राप्त होगा। जो पुरुष इस शास्त्र में दोष का आरोपण करेगा कि यह सिद्धांत यथार्थ नहीं कहा, उसको कभी ज्ञान ना प्राप्त होगा। वह आत्महंता है, उसके वाक्य ना सुनना। जो प्रीतिपूर्वक पूज्य भाव करके श्रद्धा से सुनेगा और विचार कर पाठ करेगा, उसको निर्मल ज्ञान प्राप्त होगा और उसके कर्म भी निर्मल होंगे। इससे यह नित्य प्रति विचारने योग्य है। हे राम जी, तुमको मैंने अपने किसी स्वार्थ के लिए उपदेश नहीं किया, केवल दया करके किया है। तुम जो किसी से कहना तो स्वार्थ के बिना दया करके कहना। हे राम जी, आत्मा में जगत कुछ हुआ नहीं। जब शुद्ध चिन्मात्र में अहम जगता है, तब वही संवेदन जगना जगत रूप भाषित होता है। और जब वह अधिष्ठान की ओर देखता है, तब वही संवेदन अधिष्ठान रूप हो जाता है। अपने रूप को त्याग कर अचेत चिन्मात्र होता है। हे राम जी, स्फुरण और अस्फुरण दोनों में वही है, परंतु फुरने से जगत भासता है। वह जगत भी कुछ और वस्तु नहीं, वही रूप है। जब संबित संवेदन फुरने से रहित होती है, तब चिन्मात्र रूप हो जाती है। इस कारण ज्ञानवान को जगत आत्म रूप भासता है, ब्रह्म से भिन्न नहीं दिखता। जैसे किसी पुरुष का मन और जगह गया होता है, तो उसके आगे शब्द होने पर भी वह उसे नहीं सुनाई देता। वह कहता है कि मैंने देखा या सुना कुछ नहीं, क्योंकि जिस ओर चित्त होता है उसी का अनुभव होता है। वैसे ही जिनका मन आत्मा की ओर लगता है, उनको सब आत्मा ही दिखता है। आत्मा से भिन्न जगत नहीं प्रतीत होता। पर जिसको आत्म सत्ता का प्रमाद है और जगत की ओर चित्त है, उसको जगत ही दिखता है। हे राम जी, ज्ञानवान के निश्चय में ब्रह्म ही है और अज्ञानी के निश्चय में जगत। तब ज्ञानी और अज्ञानी का निश्चय एक कैसे हो? जो मनुष्य स्वप्न देख रहा है, उसे स्वप्न का जगत दिखता है और जागृत को वह जगत नहीं दिखता। तब उनका एक ही निश्चय कैसे हो? जगत के आदि और अंत दोनों में ब्रह्म सत्ता है और मध्य में भी उसे ही जानो। आत्मसत्ता ही चेतनता से जगत रूप होकर दिखती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि के आदि में भी ब्रह्म सत्ता होती है, अंत में भी ब्रह्म सत्ता होती है और मध्य में जो भासित होता है वह भी वही है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही यह जगत आदि अंत और मध्य में भी आत्मा से भिन्न नहीं। ज्ञानवान को सदा यही निश्चय है कि जगत कुछ उपजा नहीं। ज्ञानवान को सदा यही निश्चय है कि जगत कुछ उपजा नहीं और ना उपजेगा। केवल आत्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है और सब ब्रह्म ही है। अहम तुम आदि अज्ञान से भासित होता है। जैसे स्वप्न में अहम तुम आदि का अनुभव होता है, तो अहम तुम आदि भी कुछ नहीं, सब अनुभव रूप है। वैसे ही यह सब जगत अनुभव रूप है। हे राम जी, जैसे एक ही रस फूल फल टहनी और वृक्ष होकर दिखता है, रस से भिन्न कुछ नहीं होता, वैसे ही नानात्व रूप जगत दिखता है, परंतु आत्मा से भिन्न नहीं है।
जैसे संकल्प नगर और स्वप्नपुर अपने अपने अनुभव से भिन्न नहीं, परंतु स्वरूप के विस्मरण से आकार रूप दिखते हैं, वैसे ही यह जगत का आकार जो दिखता है वह ज्ञान रूप से भिन्न नहीं है। सब जगत आत्म रूप है, परंतु अज्ञान से भिन्न भिन्न लगता है। यह सब जगत अपना आप रूप है। जब आत्म रूप है तब ग्राहक ग्राहक भाव कैसे हो? यह मिथ्या भ्रम है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पर्वत, घट, पट आदि सब जगत ब्रह्म रूप है। ज्ञानवान को सदा यही निश्चय रहता है कि अचेत चिन्मात्र अपने रूप में स्थित है। ब्रह्मादिक भी कुछ स्फुरित होकर उदय नहीं हुए, ज्यों के त्यों है। उत्थान कुछ नहीं हुआ, परंतु अज्ञानी के निश्चय में नाना प्रकार का जगत और उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ब्रह्मादिक सब है। हे राम जी, यह कुछ उपजा नहीं, कारणत्व के अभाव से सदा एक रसात्म सत्ता ही है। हे राम जी, अब जागृत और स्वप्न का निर्णय सुनो। जब मनुष्य सो जाता है तब स्वप्न की सृष्टि देखता है, वह जागृत रूप भासित होती है। और जब स्वप्न निवृत्त होता है तब फिर यह सृष्टि देखता है, तो यही जागृत होकर भासित होती है। यहाँ सोकर स्वप्न में जागृत होती है और वहाँ सोकर यहाँ जागृत होती है। तो स्वप्न जागृत हुआ। जागृत जो वस्तु है वह आत्मसत्ता है, उसमें जागना वही जागृत में जागृत है, और सब स्वप्न जागृत है। हे राम जी, जब मनुष्य यहाँ शयन करता है तब स्वप्न का जगत सत्य होकर दिखता है और यह असत्य हो जाता है, और स्वप्न में वहाँ शयन करता है, अर्थात जब स्वप्न से निवृत्त होता है और जागृत में जागता है तब वह असत्य हो जाता है और वह स्वप्न जागृत में स्मरण हो आता है। जब जागृत में सोया और स्वप्न में जागा तब जागृत स्वप्न भाव को प्राप्त हुई, और जब स्वप्न से उठकर जागृत में आया तब स्वप्न रूप जागृत स्मृति भाव को प्राप्त हुई। जब सब जागृत हुई तो हे राम जी, स्वप्न तो कोई ना हुआ। इसको सब जगह जागृत हुई और जागृत तो कोई ना हुई, क्योंकि जब जागृत से स्वप्न में गया तब स्वप्न जागृत रूप हो गया और जागृत स्वप्न हो गई, और जब स्वप्न से जागृत में आया तब जागृत जागृत रूप हो गई और स्वप्न जागृत स्वरूप हो गई। तो हुआ यह कि जागृत कोई नहीं, सब स्वप्न और असत्य रूप है। अपने काल में यह जागृत है और स्वप्न रूप है। जब प्राणी यहाँ से मृतक होता है तब यह जगत स्वप्न रूप होता है। स्वप्न रूप परलोक जागृत हो जाता है और जागृत स्मृति प्रत्यक्ष हो जाती है, तो उसमें वह नहीं रहता और उसमें वह नहीं रहता। और जागृत स्वप्न दोनों में परलोक नहीं रहता। इस जागृत में देखिए तो स्वप्न और परलोक दोनों नहीं दिखते, और स्वप्न में इस जागृत और परलोक दोनों का अभाव हो जाता है।
तो यह सिद्ध हुआ कि सब स्वप्न मात्र है। हे राम जी, चिरकाल की प्रतीति को जागृत और अल्पकाल की प्रतीति को स्वप्न कहते हैं। जो आदि स्वप्न हुआ और उसमें दृढ़ अभ्यास हो गया, ऐसे जागृत होकर भाषित होती है। इसलिए जो आकार तुमको सत्य लगते हैं वे सब निराकार आकाश रूप है, कुछ बने नहीं। जैसे स्वप्न में त्रिलोकी जगत ब्रह्म उदय होता है परंतु सब आकाश रूप होता है, वैसे ही यह जगत के पदार्थ अविद्या से साकार दिखते हैं। ये सब निराकार और आकाश रूप है। जब आत्म तत्व अधिष्ठान में जागोगे तब सभी आकाश रूप दिखेंगे। अद्वैत आत्म तत्व में जो ग्राहक भाव दिखता है सो मिथ्या कल्पना है, वास्तव में कुछ नहीं। सब जगत मृग तृष्णा के जल सरीखा मिथ्या है। उसमें ग्रहण और त्याग क्या कीजिए, इन दोनों की कल्पना को दूर करो। यह हो और यह ना हो, इस कल्पना को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो, तब संपूर्ण शांति प्राप्त होगी। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे नख और केश उपजते भी हैं और नाश भी हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत उपजता भी है और लीन भी हो जाता है। जैसे नख और केश के उपजने और काटने से शरीर ज्यों का त्यों रहता है, वैसे ही जगत के उपजने और लीन होने में आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। हे राम जी, यह जगत उपजा नहीं तो उसमें सत्य और असत्य कल्पना और स्मृति क्या कही। और भीतर और बाहर क्या कही। अद्वैत सत्ता में कुछ कल्पना नहीं बनती। जो तुम कहो कि स्मृति भीतर होती है
परंतु भीतर से बाहर दिखती है, तो भीतर अनुभव की अपेक्षा से हुई है, वह भी उत्पन्न नहीं हुई। तब मैं भीतर और बाहर क्या कहूँ। जैसे स्वप्न सृष्टि भासित होती है, सो वह अपना ही अनुभव होता है और वही सृष्टि रूप दिखता है। वहाँ तो भीतर बाहर कुछ नहीं है। वैसे ही यह जगत भीतर बाहर कुछ नहीं है, सब ब्रह्म रूप है। जिसको इच्छा कहते हैं उसे भी स्मृति कहते हैं। विद्या अविद्या इष्ट अनिष्ट आदि सब शब्द सब आत्मा के ही नाम है। आत्मा से भिन्न और पदार्थ कुछ नहीं है। हे राम जी, जाग कर देखो कि सब तुम्हारा ही स्वरूप है। मिथ्या भ्रम को अंगीकार करके भिन्न क्यों देखते हो। सब शब्द बिना अर्थ के ही, सब शब्द बिना अर्थ के कहीं नहीं है, और शब्द अर्थ का विचार संकल्प से होता है। संकल्प तब उठता है जब चित्त में अहम अभिमान होता है। उस चित्त को आत्मसार में लीन करो। जब चित्त का निर्वाण करोगे तब सब जगत शांत हो जाएगा। अहम के दर्पण में जगत रूपी प्रतिबिंब पड़ता है, जगत कुछ वस्तु नहीं। जब चित्त निर्वाण हो जाएगा तब सब द्वैत कल्पना मिट जाएगी। हे राम जी, यह जो मोक्ष शास्त्र मैंने तुमसे कहा है, इसके अर्थ पर विचार कर संकल्प को त्याग कर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित हो रहो। हे राम जी, यह जगत किसी कारण से नहीं उत्पन्न हुआ। जैसे समुद्र में तरंग स्वाभाविक उठते हैं, वैसे ही संवित सत्ता से आदि सृष्टि जगी है। और जैसे जल स्वाभाविक द्रव्यता से तरंग रूप अपनी सत्ता से बढ़ता जाता है, वैसे ही आत्म सत्ता से जगत का विस्तार होता है। यह जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मसत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। जब चिन्मात्र आत्मसत्ता का आभास बहिर्मुख जगता है, तब अंतःकरण चतुष्ट होते हैं। उनमें जो निश्चय होता है उसका नाम नीति है। वह प्रथम अकस्मात कारण के बिना स्वाभाविक ही जाग आया है और आभास मात्र है। जब वह दृढ़ हो गया तब नीति स्थित हुई। वास्तव में द्वैत कुछ बना नहीं। जो सम्यक दर्शी पुरुष हैं उनको सब आत्मा ही दिखता है। जैसे पत्ते, फूल, फल और टहनी सब वृक्ष हैं, उनसे भिन्न नहीं है। हे राम जी, वृक्ष में जो फूल, फल और टहनी होते हैं सो किसी कारण से बुद्धिपूर्वक बनी नहीं होती। वैसे ही इस जगत को भी जानो। जो सम्यकदर्शी है उनको भिन्न भिन्न रूप भी पत्ते, टास आदि के विस्तार में एक वृक्ष ही दिखता है। वैसे ही यथार्थ ज्ञानी को सब आत्मा ही दिखता है और मिथ्या दृष्टि वाले को भिन्न भिन्न पदार्थ दिखते हैं। हे राम जी, वृक्ष को देखने वाला भी और होता है और दृष्टांत में दूसरा कोई नहीं। चैतन्य आत्मा का आभास ही चैत्य है, वही चैतन्य रूप होकर भासित होता है। उस चैतन्य आभास को सम्यक दृष्टि से भिन्न भिन्न पदार्थ दिखते हैं।
जैसे पत्ते, फूल, फल और वृक्ष अपने को भिन्न जाने और सम्यकदर्शी सबको आत्मरूप देखता है, ज्ञानी और अज्ञानी सब आत्मरूप है। जैसे दीवार पर लिखी पुतलियाँ दीवार से भिन्न नहीं होती, वैसे ही सर्वगत आत्मरूपी दीवार के सब दृश्य चित्र है, वे आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे आकाश में शून्यता, फूलों में सुगंध, जल में द्रव्यता, वायु में स्पंदन और अग्नि में उष्णता है, वैसे ही ब्रह्म में जगत है। हे राम जी, जगत आत्मा का आभास है, इसलिए वही रूप है। यह जगत भी अचेत्य चिन्हमात्र है। जो तुम कहो कि अचेत्य चिन्हमात्र है, तो पृथ्वी, पहाड़ आदि आकार क्यों दिखते हैं? तो हे राम जी, जैसे नित्य प्रति जो तुमको स्वप्न आता है और उस अनुभव आकाश में पृथ्वी का अधिक तत्व दिखते हैं, तो वही चिन्हमात्र ही आकार होकर दिखता है और कुछ नहीं। वैसे ही इसे भी जानो, यह सब जगत जो तुमको दिखता है वह अनुभव रूप है। जैसे चिन्हमात्र आत्मा में दृष्टि चिन्हमात्र आत्मा में सृष्टि आभास मात्र है, वैसे ही कारण कार्य भाव भी आभास मात्र है, परंतु वही रूप है। आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। हे राम जी, ये पदार्थ कार्य कारण अभ्यास की दृढ़ता से उपजे लगते हैं, पर आदि सृष्टि किसी कारण से नहीं उपजे, पीछे कारण से कार्य हुए हैं। यद्यपि कार्य कारण दिखते हैं तो भी कुछ उपजे नहीं, सदा अद्वैत रूप है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के कार्य कारण दिखते हैं परंतु कुछ हुए नहीं, सदा अद्वैत रूप है। वैसे ही जागृत में भी जानो, पदार्थ की स्मृति भी स्वप्न में होती है और अनुभव भी स्वप्न में होता है। जब स्वप्न ही नहीं हुआ तो स्मृति कहाँ है और अनुभव कहाँ है? ना जगत का अनुभव है, ना जगत है। अनुभव सत्ता ही जगत रूप होकर दिखती है, जो जागृत रूप है। जब उसका अनुभव होगा तब न स्मृति रहेगी और न जगत रहेगा। इसलिए हे राम जी, जो अनुभव रूप है उसका अनुभव करो। यह जगत ब्रह्म रूप है। जो उपजा नहीं वह स्वतः सिद्ध है, और जो उपजा है और जिसमें दिखता है उसे उसी का रूप जानो, भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में जो पदार्थ दिखते हैं वे उपजे नहीं परंतु उपजे दिखते हैं, सो वे अनुभव में उपजे हैं। अनुभव स्वतः सिद्ध है। उसमें जो पदार्थ भासित होते हैं वे अनुभव रूप है, और अनुभव रूप ही इस प्रकार होकर दिखता है। वैसे ही यह सब अनुभव रूप है, भिन्न कुछ नहीं। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञानी को सब आत्मा ही दिखता है और मिथ्या दृष्टि वाले को भिन्न भिन्न पदार्थ दिखते हैं। हे राम जी, वृक्ष को देखने वाला भी और होता है और दृष्टांत में दूसरा कोई नहीं। चैतन्य आत्मा का आभास ही चैत्य है, वही चैतन्य रूप होकर भाषित होता है। उस चैतन्य आभास को असम्यक दृष्टि से भिन्न भिन्न पदार्थ दिखते हैं। जैसे पत्ते, फूल, फल और वृक्ष अपने को भिन्न जाने और सम्यक दर्शी सबको आत्म रूप देखता है। ज्ञानी और अज्ञानी सब आत्म रूप है। जैसे दीवार पर लिखी पुतलियाँ दीवार से भिन्न नहीं होती, वैसे ही सर्वगत आत्मरूपी दीवार के सब दृश्य चित्र हैं, वे आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे आकाश में शून्यता, फूलों में सुगंध, जल में द्रव्यता, वायु में स्पंदन और अग्नि में उष्णता है, वैसे ही ब्रह्म में जगत है। हे राम जी, जगत आत्मा का आभास है, इसलिए वही रूप है। यह जगत भी अचेत्य चिन्ह मात्र है। जो तुम कहो कि अचेत्य चिन्ह मात्र है, तो पृथ्वी, पहाड़ आदि आकार क्यों दिखते हैं? तो हे राम जी, जैसे नित्य प्रति जो तुमको स्वप्न आता है और उस अनुभव आकाश में पृथ्वी आदि तत्व दिखते हैं, तो वही चिन्ह मात्र ही आकार होकर दिखता है और कुछ नहीं। वैसे ही इसे भी जानो, यह सब जगत जो तुमको दिखता है वह अनुभव रूप है। जैसे चिन्मात्र आत्मा में सृष्टि आभास मात्र है, वैसे ही कारण कार्य भाव भी आभास मात्र है, परंतु वही रूप है। हे राम जी, आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर भाषित होती है। ये पदार्थ कार्य कारण अभ्यास की दृढ़ता से उपजे लगते हैं और आदि सृष्टि किसी कारण से नहीं उपजी, पीछे कारण से कार्य हुए हैं। यद्यपि कार्य कारण दिखते हैं तो भी कुछ उपजे नहीं, सदा अद्वैत रूप है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के कार्य कारण दिखते हैं परंतु कुछ हुए नहीं, सदा अद्वैत रूप है। वैसे ही जागृत में भी जानो, पदार्थों की स्मृति भी स्वप्न में होती है और अनुभव भी स्वप्न में होता है। जब स्वप्न ही ना हुआ तो स्मृति कहाँ है और अनुभव कहाँ है? न जगत का अनुभव है न जगत है। अनुभव सत्ता ही जगत रूप होकर दिखती है। जो जागृत रूप है, जब उसका अनुभव होगा तब न स्मृति रहेगी और न जगत रहेगा। इसलिए हे राम जी, जो अनुभव रूप है उसका अनुभव करो। यह जगत भ्रम रूप है। जो उपजा नहीं वह स्वतः सिद्ध है, और जो उपजा है और जिसमें दिखता है उसे उसी का रूप जानो।
भिन्न कुछ नहीं है। जैसे स्वप्न में जो पदार्थ दिखते हैं वे उपजे नहीं परंतु उपजे दिखते हैं, सो वे अनुभव में उपजे हैं। अनुभव स्वतः सिद्ध है। उसमें जो पदार्थ भाषित होते हैं वे अनुभव रूप है और अनुभव रूप ही इस प्रकार होकर दिखता है। वैसे ही ये सब अनुभव रूप है, भिन्न कुछ नहीं। यह सब जगत आत्म रूप है, इसलिए हे राम जी सब जगत अकारण और आत्मा का आभास है, कारण से कुछ नहीं बना। अनंत ब्रह्म सत्ता ब्रह्मांड में आभास जगते हैं, वे अज्ञानी को कार्य कारण सहित प्रतीत होते हैं। उसमें नीति हुई है और न जगत है। जब तक जीव अज्ञान निद्रा में सोया हुआ है तब तक जो पदार्थ उस सृष्टि में है वही दिखेगा और जैसा कर्म है वही भासित होगा। यह जगत एक स्वप्न है जिसमें स्वर्गादिक इष्ट पदार्थ और नरकादिक अनिष्ट पदार्थ है और उनके प्राप्त होने का साधन धर्म तथा अधर्म है। धर्म स्वर्ग का और अधर्म नरक दुख का साधन है। जब तक अविद्या रूपी निद्रा में जीव सोया हुआ है तब तक इनको यथार्थ जानता है, पर जब जागेगा तब सब आत्मरूप होगा, इष्ट अनिष्ट कोई ना रहेगा। हे राम जी यह सब जगत अनुभव रूप है और अनुभव सदा जागृत ज्योति है। उसी को जानो। जिन पुरुषों ने इस अनुभव को नहीं जाना वे उन्मत्त पशु हैं, क्योंकि वे आत्मबोध से शून्य है। वे सदा समीपवर्ती आत्मा को नहीं जानते, इससे उन्मत्त है। क्योंकि उन्मत्त को भी अपना आपा भूल जाता है। जैसे किसी को पिशाच लगता है तब उसको अपना स्वरूप भूल जाता है और पिशाच ही देह में बोलता है। वैसे ही जिसको अज्ञान रूपी भूत लगता है वह उन्मत्त हो जाता है, आत्मस्वरूप को नहीं जानता। वह विपर्य बुद्धि से देहादिक को आत्मा जानता है और विपर्य शब्द करता है। जिनको स्वरूप में अहम प्रतीति है उनको सब जगत आत्मरूप दिखता है। हे राम जी आदि सृष्टि किसी कारण से बनी होती तो उसके पीछे प्रलय आदिक में कुछ शेष रहता, पर वह अत्यंत अभाव होती है, इसलिए सब जगत कारण है। जैसे चिंतामणि से अकारण पदार्थ दिखता है वैसे ही यह अकारण है, न कहीं संस्कार है और न स्मृति है, सब आत्मा के पर्याय हैं। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, इससे सब जगत को आत्मरूप जानो। राम जी ने पूछा, है भगवान जो संस्कार से अनुभव ना होता और अनुभव से स्मृति ना होती तो इस प्रकार प्रसिद्ध क्यों दिखते हैं? इस प्रकार प्रसिद्ध क्यों दिखते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी तुम्हारा ये संशय भी दूर करता हूँ। जैसे हाथी के बालक को मारने में सिंह को कुछ यत्न नहीं करना पड़ता, वैसे ही इस संशय का नाश करने में मुझे कुछ यत्न नहीं करना पड़ता। जैसे सूर्य के उदय होने पर तिमिर का अभाव हो जाता है, वैसे ही मेरे वचनों से हमारा संशय दूर हो जाए। हम जी
यह सब जगत चिन्मात्र स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं। जैसे खंभे में शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है, परंतु पुतलियाँ कुछ बनी नहीं, उसके मन में पुतलियों का आकार है, वैसे ही आत्मरूपी खंभे में चित्त रूपी शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है। हे राम जी, खंभे में पुतलियाँ निकालते हैं तभी निकलती है, परंतु आत्मा तो अद्वैत और निराकार है, उसमें और कुछ नहीं निकलता, उसमें वाणी की भी गति नहीं, वह चैतन्य मात्र है। अहम के फुरने से वह अपने को चैतन्य जानता है और फिर आगे शब्दों के अर्थ की कल्पना करता है। अपने को शुद्ध अधिष्ठान चैतन्य जानना ही ज्ञान है। ईश्वर, जीव, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, देश, काल इत्यादि शब्द और अर्थ स्फुरण ही में हुए हैं। जैसे एक ही समुद्र में द्रव्यता से आवर्त तरंग, फैन और बुलबुले आदि नाम होते हैं, वैसे ही सब ब्रह्म ही के नाम है। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह सब जगत चिन्मात्र स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं। जैसे खंबे में शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है, परंतु पुतलियाँ कुछ बनी नहीं, उसके मन में पुतलियों का आकार है, वैसे ही आत्मरूपी खंबे में चित्त रूपी शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, खंबे में पुतलियाँ निकालते हैं तभी निकलती हैं, परंतु आत्मा तो अद्वैत और निराकार है, उसमें और कुछ नहीं निकलता, उसमें वाणी की भी गति नहीं, वह चैतन्य मात्र है। अहम के फुरने से वह अपने को चैतन्य जानता है और फिर आगे शब्दों के अर्थ की कल्पना करता है। अपने को शुद्ध अधिष्ठान चैतन्य जानना ही ज्ञान है। ईश्वर, जीव, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, देश, काल इत्यादि शब्द और अर्थ स्फुरण ही में हुए हैं। जैसे एक ही समुद्र में द्रव्यता से आवर्त तरंग, फैन और बुलबुले आदि नाम होते हैं, वैसे ही सब ब्रह्म ही के नाम है।
ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। वह फुरने से जगत आकार होकर भासता है और फुरने से रहित होने पर जगत आकार मिट जाता है। परंतु फुरने ना फुरने में ब्रह्म ज्यों का त्यों है। जैसे स्पंदन और निस्पंद में वायु ज्यों की त्यों है और सब पदार्थ ज्यों दिखते हैं, वे ब्रह्म स्वरूप है। जैसे स्वप्न में अपना ही अनुभव पहाड़, वृक्ष आदि नाना प्रकार का जगत होकर भासित होता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता ही जागृत जगत रूप होकर दिखती है। वही कहीं अंतवाहक, कहीं आदि भौतिक, कहीं ईश्वर और कहीं जीव आदि होकर भासित होता है। इससे लेकर शब्द अर्थ संयुक्त जो जीव प्रकट होता गया है, वह ब्रह्म सत्ता ही इस प्रकार स्थित हुई है। जैसे खंबे में पुतलियां खंब रूप होती है, वैसे ही आत्माकाश में जगत आत्म रूप है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसे उसमें जगत आभास है, वैसे ही स्मृति अनुभव भी आभास है। स्मृति जो संस्कार है, उससे जगत की उत्पत्ति तब कहिए जब स्मृति आभास ना हो। स्मृति संस्कार भी तो आभास है, फिर वह जगत का कारण कैसे हो सकती है। स्मृति भी तब होती है जब प्रथम जगत होता है। जब जगत ही नहीं तो स्मृति कैसे हो। इससे जगत आभास मात्र है, इसका कारण कोई नहीं। राम जी, स्मृति संस्कार जगत का कारण तब हो जब कुछ जगत आगे हुआ, सो तो कुछ हुआ ही नहीं, और अनुभव उसका होता है जो पदार्थ भासित होता है। सो इस जगत के आदि में कुछ जगत का अंश ना था, फिर अनुभव कैसे कहूँ। जो अनुभव ही ना हुआ तो स्मृति किसको हो, और जब स्मृति ही ना हुई तो फिर उससे जगत कैसे कहूँ। इसलिए हे राम जी, आदि जगत अकारण अकस्मात उपजा है। जैसे रत्न की चमक होती है, वैसे ही जगत है। यह पीछे से कारण कार्य रूप भासित होता है। इससे हे राम जी, जिसका कारण कोई ना हो, उसे जानिए कि उपजा नहीं। वह जिसमें दिखता है वही रूप है। अधिष्ठान से भिन्न कुछ नहीं, सब जगत ब्रह्म स्वरूप है। स्मृति भी ब्रह्म में आभास जगह है और अनुभव भी आभास है। सो ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं और आभास भी कुछ उपजा नहीं। आभास के नाई जगत दिखता है, आत्मसत्ता अद्वैत है। जिसमें आभास, स्मृति, अनुभव, जागृत और स्वप्न की कल्पना कुछ नहीं तो क्या है, ब्रह्म ही है। फुरना जिसे कहते हैं वह कुछ वस्तु नहीं है। जैसे खंबे में शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है, वैसे ही स्पंदन चैतन्य आत्मा में जगत की कल्पना करता है। शिल्पी तो आप भिन्न होकर कल्पना करता है, और वह चित्त सत्ता ऐसी है कि अपने ही स्वरूप में कल्पना करती है और जगत रूपी पुतलियाँ देखती हैं। आत्मा आकाश रूपी खंबा है, उसमें जगत भी आकाश रूपी पुतलियाँ हैं। जैसे आकाश अपने आकाश भाव में स्थित है, वैसे ही ब्रह्म अपने ब्रह्म भाव में स्थित है। जगत भिन्न भी दिखता है, परंतु अचेत चिन्मात्र स्वरूप है, भेदभाव को नहीं प्राप्त हुआ। और विकारवान भी दिखता है, परंतु विकार नहीं हुआ। जैसे स्वप्न में जीव आप ही सब स्पष्ट दिखते हैं, वैसे ही यह जगत अपने आप में दिखता है, परंतु कुछ नहीं है।
हे राम जी, यही आश्चर्य है कि मैंने अपने अनुभव को प्रकट करके उपदेश किया है। जीव आप भी जानते हैं, स्वप्न में नित्य देखते हैं और सुनते भी हैं, परंतु निश्चय करके जान नहीं सकते, और स्वप्न के पदार्थों को मूर्खता से त्याग नहीं सकते। हे राम जी, जो पुरुष इंद्रियों के इष्ट विषयों को पाकर सुख नहीं मानता और अनिष्ट विषयों को पाकर दुख नहीं मानता, इनके भ्रम से मुक्त है और बड़े भोग प्राप्त हों तो भी अपने स्वरूप से चालायमान नहीं होता, उसको जीवन मुक्त जानो। हे राम जी, सब शब्द अर्थ जिसको द्वैत रूप नहीं देखते, उसे तुम जीवन मुक्त जानो। जिस अविद्या रूपी जागृत में अज्ञानी जागते हैं, उसमें ज्ञानवान सो रहे हैं, और परमार्थ रूपी जागृत में अज्ञानी सो रहे हैं। वे नहीं जानते कि परमार्थ क्या है, परंतु उसमें जीवन मुक्त स्थित है। इस कारण ज्ञानवान इष्ट अनिष्ट विषयों को पाकर सुखी और दुखी नहीं होते, उनका चित्त सदा आत्मपद में स्थित है। राम जी ने पूछा, है भगवान, जो पुरुष सुख पाकर सुखी और दुख से दुखी नहीं होता, वह तो जड़ हुआ, चैतन्य तो ना हुआ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सुख दुख तब तक होता है जब तक चित्त को जगत का संबंध होता है। जब चित्त जगत के संबंध से रहित चिन्मात्र होता है, तब उपाधिकृत सुख दुख नहीं रहते। जो अपने स्वभाव में स्थित पुरुष हैं, वे परम विश्राम को प्राप्त होते हैं और सब कुछ करते हैं, परंतु स्वरूप से उनको कर्तव्य का उत्थान कुछ नहीं होता, और सदा अद्वैत में निश्चय रहता है। नेत्रों से वे देखते हैं, परंतु द्वैत की भावना उनको नहीं फुरती। जैसे अत्यंत उत्तम को सब पदार्थ दिखते हैं, परंतु सब पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही जिसकी बुद्धि अद्वैत में दृढ़ हुई है, उसे द्वैत रूप पदार्थ नहीं भासित होते। जिनको द्वैत नहीं दिखता, उनको सुख दुख कैसे लगे? उन पुरुषों ने वहाँ विश्राम किया है जहाँ न जागृत है, न स्वप्न है और न सुषुप्ति है। वे सब द्वैत से रहित अद्वैत रूपी सैया में विश्राम कर रहे हैं और संसार मार्ग को लांघ गए हैं। हे राम जी, आत्मा के प्रमाद से जीव को कष्ट होता है। जो अपनी विभूति विद्या को त्याग कर प्रसन्न होता है और फिर संसार के क्रूर मार्ग में कष्ट पाता है, वह मनुष्य नहीं मानो मृग है। वह संसार रूपी वन में भटकता कष्ट पाता है। जब प्यास से व्याकुल होता है, तब जल की ओर दौड़ता है, पर जहाँ जाता है वहाँ मरुस्थल की नदी मृग मरीचिका ही दिखती है, जल नहीं प्राप्त होता। तब आगे दौड़ता है और प्यास अधिक बढ़ती जाती है। इस प्रकार दौड़ता दौड़ता जड़ हो जाता है और दुखी होकर मर जाता है, परंतु उसे जल नहीं प्राप्त होता। यह जल, दौड़ना, जड़ता और मरना चारों अलग अलग सुनो। हे राम जी, मन ही मृग है जो संसार रूपी वन में आ पड़ा है। यह इंद्रियों के विषय रूपी जलाभास को सत्य जानकर शांति के लिए तृष्णा रूपी मार्ग में दौड़ता है, पर वे विषय आभास मात्र हैं और उनमें शांति रूपी जल नहीं है। इसलिए वह दौड़ता दौड़ता जब वृद्ध अवस्था में पड़ता है, तब जड़ होकर बड़े कष्ट को प्राप्त होता है, पर शांति रूपी जल नहीं पाता, इससे तृप्त भी नहीं होता। हे राम जी, मनुष्य मानो मजदूर है, उसके सिर पर बड़ा भार है।
वह अटपटे मार्ग में चला जाता है, वहाँ उसको चोरों ने लूट लिया है, इससे दुखी होता है। हे राम जी, मनुष्य रूपी मजदूर के शीश पर जन्म का बड़ा भार है। यह संशय रूपी अटपटे मार्ग में खड़ा है। कर्मेंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषय है। इनसे राग द्वेष रूपी चोर ने विचार रूपी धन हर लिया है। इससे वह राग द्वेष और तृष्णा रूपी अग्नि से जलता है। बड़ा आश्चर्य है कि ज्ञानी लोग ऐसे कुमार्ग को त्याग कर उन्होंने परम पद में विश्राम पाया है, और अन्य आनंद को त्याग कर परम पद को आनंद को प्राप्त हुए हैं। हे राम जी, उन मुक्त पुरुषों को संसार का दुख सुख व्याप नहीं सकता, क्योंकि वे परम अद्वैत शुद्ध सत्ता को प्राप्त हुए हैं। वे सबको देखते हैं। ग्रहण त्याग रूपी अग्नि को त्याग कर उन्होंने परम पद में विश्राम पाया है और सदा उसी में सोए रहते हैं। वास्तव में सुख से वे ही सोते हैं और उनके भीतर सदा शांति रहती है, परंतु वे जड़ता से रहित है और आकाश से भी अधिक सूक्ष्म सत्ता को प्राप्त हुए हैं। जैसे समुद्र में धूल नहीं होती और सूर्य में अंधकार नहीं होता, वैसे ही उनमें इंद्रियों के इष्ट विषयों की तृष्णा नहीं होती। उन विषयों से रहित होकर उन्होंने विश्राम पाया है। यह आश्चर्य है कि अणु से अणु और महत से महत होकर भी वे केवल विश्राम को प्राप्त हुए हैं। हे राम जी, जो आत्म सत्ता की ओर से सोए पड़े हैं उनको दुख होता है, पर ज्ञानवान द्वैत जगत की ओर जड़ हुए हैं और अपने स्वरूप में स्थित हैं, इससे उनको दुख कुछ नहीं। वे जागृत की ओर से सोए हैं, उनका अविद्याकृत जगत और दृश्य का संबंध दूर हो गया है। जब वे इस ओर से सोए हैं तो उनको फिर दुख कैसे हो। हे राम जी, वे पुरुष सदा अद्वैत रूप हैं। वे अनंत जगत के कर्ता हैं और अपने को सदा अकर्ता जानते हैं। ऐसे आश्चर्य पद में उन्होंने विश्राम पाया है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्मा के प्रमाद से जीव को कष्ट होता है। जो अपनी विभूति विद्या को त्याग कर प्रसन्न होता है और फिर संसार के क्रूर मार्ग में कष्ट पाता है,
वह मनुष्य नहीं मानो मृग है। वह संसार रूपी वन में भटकता कष्ट पाता है। जब प्यास से व्याकुल होता है तब जल की ओर दौड़ता है, पर जहाँ जाता है वहाँ मरुस्थल की नदी मृग मरीचिका ही दिखती है, जल नहीं प्राप्त होता। तब आगे दौड़ता है और प्यास अधिक बढ़ती जाती है। इस प्रकार दौड़ता दौड़ता जड़ हो जाता है और दुखी होकर मर जाता है। हे राम जी, मन ही मृग है जो संसार रूपी वन में आ पड़ा है। यह इंद्रियों के विषय रूपी जलाभास को सत्य जानकर शांति के लिए तृष्णा रूपी मार्ग में दौड़ता है, पर वह विषय आभास मात्र है और उनमें शांति रूपी जल नहीं है। इसलिए वह दौड़ता दौड़ता जब वृद्ध अवस्था में पड़ता है तब जड़ होकर बड़े कष्ट को प्राप्त होता है, पर शांति रूपी जल नहीं पाता, इससे तृप्त भी नहीं होता। हे राम जी, कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषय है। इनसे राग द्वेष रूपी चोर ने विचार रूपी धन हर लिया है। इससे वह राग द्वेष और तृष्णा रूपी अग्नि से जलता है। बड़ा आश्चर्य है कि ज्ञानी लोग ऐसे कुमार्ग को त्याग कर उन्होंने परम पद में विश्राम पाया है, और अन्य आनंद को त्याग कर परम पद को आनंद को प्राप्त हुए हैं। उन्मुक्त पुरुषों को संसार का दुख सुख व्याप नहीं सकता। वह परम अद्वैत शुद्ध सत्ता को प्राप्त हुए हैं। वे सबको देखते हैं। ग्रहण त्याग रूपी अग्नि को त्याग कर उन्होंने परम पद में विश्राम पाया है और सदा उसी में सोए रहते हैं। वास्तव में सुख से वे ही सोते हैं और उनके भीतर सदा शांति रहती है, परंतु वे जड़ता से रहित है और आकाश से भी अधिक सूक्ष्म सत्ता को प्राप्त हुए हैं। जैसे समुद्र में धूल नहीं होती और सूर्य में अंधकार नहीं होता, वैसे ही उनमें इंद्रियों के इष्ट विषयों की तृष्णा नहीं होती। उन विषयों से रहित होकर उन्होंने विश्राम पाया है। यह आश्चर्य है कि अणु से अणु और महत से महत होकर भी केवल वे विश्राम को प्राप्त हुए हैं। यह आश्चर्य है कि अणु से अणु और महत से महत होकर भी वे केवल विश्राम को प्राप्त हुए हैं। हे राम जी, जो आत्म सत्ता की ओर से सोए पड़े हैं उनको दुख होता है, पर ज्ञानवान द्वैत जगत की ओर जड़ हुए हैं और अपने स्वरूप में स्थित है। इससे उनको दुख कुछ नहीं है। वे जागृत की ओर से सोए हैं। उनका अविद्याकृत जगत और दृश्य का संबंध दूर हो गया है। जब वे इस ओर से सोए हैं तो उनको फिर दुख कैसे हो। हे राम जी, वे पुरुष सदा अद्वैत रूप हैं। वे अनंत जगत के कर्ता हैं और अपने को सदा अकर्ता जानते हैं। ऐसे आश्चर्य पद में उन्होंने विश्राम पाया है। जगत के समूह सत्ता समान में स्थित होकर उन्होंने विश्राम पाया है। यह आश्चर्य है, वे सब क्रिया करते हैं परंतु सदा अक्रिय पद में स्थित है और संपूर्ण पदार्थों को स्वप्नवत जानकर सुषुप्त हुए हैं। वे आकाश से भी अधिक सूक्ष्म हैं, क्योंकि आत्मसत्ता में विश्राम पाया है। वह आत्मसत्ता आकाश को भी व्याप रही है। उसी को आत्मवत जानकर वे स्थित हुए हैं। जो परम स्वच्छ पद है उसमें सब शब्द अर्थ आकाश रूप हो जाते हैं और आकाश भी आकाश हो जाता है। उस पद में उन्होंने विश्राम पाया है। यही आश्चर्य है। नेत्र उनके खुले हुए हैं
पर सुषुप्ति में स्थित है। ऐसी सुषुप्ति है कि उनका दृग और दृश्य भाव दूर हो गया है। वे जगत के प्रकाश से रहित और परम प्रकाश रूप है। हे राम जी, वे बाहर के भोग्य पदार्थों से रहित है और आत्मा में स्थित है। प्रकट में वे सोते हैं पर सुषुप्ति में जागते हैं और जागृत से उनको सुषुप्ति है। उस सुषुप्ति से वे सोए हैं और कर्म करते हैं, परंतु कर्ता कारण भाव से रहित है। क्रोध भी करते हैं परंतु क्रोध के स्फुरण से रहित है। सब ओर से प्रकाशमान निर्भय होकर विश्राम करते हैं। कामना करते भी दिखते हैं परंतु तृष्णा से रहित है और निसंकल्प पद में स्थित हुए हैं। यह आश्चर्य है कि जिस क्रिया की ओर वे देखते हैं उसी ओर उनको शांति दिखती है, क्योंकि एक मित्र उनके साथ रहता है। इससे कोई दुख उनके निकट नहीं आता। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह मित्र कौन है? ज्ञानी का कोई कर्म मित्र है अथवा आत्मा में विश्राम का नाम मित्र है? यह संक्षेप में मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, निष्काम कर्म ही वह अपना मित्र है, अर्थात अपना ही प्रयत्न उनका मित्र है। आध्यात्मिक, आदिदेविक और आदि भौतिक ये तीनों ताप सदा अज्ञानी को जलाते हैं पर ज्ञानी को नहीं। जो बड़ा कष्ट और बहुत कोप भी उनको स्पर्श नहीं करता। जैसे कमल को जल नहीं स्पर्श करता, वैसे ही ज्ञानी को कष्ट स्पर्श नहीं करता, क्योंकि वह मित्र उनके साथ रहता है। जैसे बालक का मित्र बालक होता है, सो बड़े होने पर भी उसका हितु होता है। वैसे ही चिरकाल से ज्ञानवान ने जो अभ्यास किया है वही उसका मित्र होकर साथ देता है और दुष्ट क्रिया की ओर उसे नहीं प्रवृत्त होने देता। शुभ कर्म की ओर प्रवृत्त करता है। जैसे पिता पुत्र को अशुभ की ओर से बरज कर शुभ की ओर लगाता है, वैसे ही विचार रूपी मित्र उसको तृष्णा से वर्जन करता है और आत्मा की ओर लगाता है। वह राग द्वेष रूपी अग्नि से निकालकर समता रूपी शीतलता उसे देता है। ऐसा विचार रूपी उसका मित्र उसे सब दुख क्लेश आदि से उबार ले जाता है, जैसे मल्लाह नदी के पार ले जाता है। हे राम जी, विचार रूपी मित्र बहुत सुंदर है, शांत रूप है। वह सदा मल को जलाने वाली अग्नि है। जैसे अग्नि स्वर्ण के मेल को जलाकर उसे निर्मल बनाती है, वैसे ही विचार रूपी अग्नि राग द्वेष रूपी मल को जलाती है। जब विचार रूपी मित्र आता है तब स्वाभाविक चेष्टा निर्मल हो जाती है और वह वेदोक्त मार्ग में विचरता है। तब सब कोई उसको देखकर प्रसन्न होते हैं और दया, कोमलता, अमान और अक्रोध आदि गुण उसे प्राप्त होते हैं। जैसे तिलों में तेल, फूल में सुगंध और अग्नि में गर्मी रहती है, वैसे ही विचार में शुभ आचार रहते हैं। विचार रूपी मित्र सूर्य है। जो कोई शत्रु होता है उसको वह पहले मारता है और अज्ञान रूपी शत्रु का नाश करता है। जैसे सूर्य तम का नाश करता है, फिर वह दीपक के प्रकाश सा साथ होता है। विषय भोग रूपी अंधे कूप में गिरने नहीं देता और सब ओर से रक्षा करता है। जिस ओर वह पुरुष जाता है उस ओर सबको प्रसन्नता होती है।
हे राम जी, उसकी वाणी कोमल, मधुर और स्निग्ध होती हैं। वह उदार आश्रय, क्षोभ से रहित होकर लोगों का उपकार करता है और वाणी से सबको प्रसन्न रखता है। वह सौहार्द, शांति और परमार्थ का कारण है। हे राम जी, वचन तो उसके प्रसन्नता के लिए होते हैं और वह आप भी सदा प्रसन्न रहता है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने भर्ता को सदा प्रसन्न रखती है, वैसे ही विचार रूपी मित्र उसको सदा प्रसन्न रखता है। और शुभ आचार में चलाता है। दान, तप, यज्ञ आदि शुभ कर्म वह आप भी करता है और लोगों से भी कराता है। जब अंतःकरण में विवेक रूपी मंत्री आता है, तब वह वहाँ अपने परिवार को भी साथ ले आता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, उसका परिवार कौन है, उसका स्वरूप और क्या आचार है, संक्षेप में कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, स्नान, दान, तपस्या और ध्यान ये चारों उसके बेटे हैं। स्नान यह है कि सदा पवित्र रहे, यथा योग्य और यथाशक्ति दान करे, यह दान है। बाहर की वृत्ति को भीतर स्थित करने का नाम तप और आत्मा में चित्त वृत्ति लगाने का नाम ध्यान है। ये चारों उसके बेटे हैं। ये आत्मदर्शी हैं, परंतु वृत्ति को सदा स्वाभाविक अंतर्मुख करके व्यवहार करते हैं। मुदिता उसकी स्त्री है। सदा प्रसन्न रहने का नाम मुदिता है, जो वंदनीय है। जैसे द्वितीया के चंद्रमा की रेखा को देखकर सब प्रसन्न होते हैं और नमस्कार करते हैं, वैसे ही उसको देखकर सब प्रसन्न होते हैं और नमस्कार करते हैं। मुदिता रूपी स्त्री के साथ करुणा और दया नाम की एक सहेली रहती है। समता रूपी द्वारपालिनी सम्मुख खड़ी रहती है। जब विवेक राजा अंतःपुर में आता है, तब वह सम्मुख होकर सब स्थान दिखाती है और सदा साथ रहती है। जिस ओर राजा देखता है, उस ओर समता ही देख पड़ती है, जो आनंद उपजाने वाली है। वह धैर्य और धर्म नाम के दो पुत्र साथ लेकर पुरी में विचरती है और जिस ओर राजा भेजता है, उस ओर उन्हें लिए फिरती है। हे राम जी, जब राजा सवार होकर चलता है, तब वह भी समता रूपी वाहन पर चढ़कर राजा के साथ जाती है। जब राजा विषय रूपी पांचों शत्रुओं से लड़ाई करता है, तब धैर्य और संतोष मंत्री मंत्र देते हैं और विचार रूपी बाण से उनको नष्ट करते हैं। हे राम जी, विचार सदा उसके संग रहता है और सब कार्य करता है। यह चेष्टा उसकी स्वाभाविक होती है। वह आप सदा अमान रहता है। उसको कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान नहीं फुरता। जैसे कागज पर लिखी मूर्ति अभिमान से रहित होती है, वैसे ही वह भी अभिमान से रहित है और परमार्थ निरूपण से रहित निरर्थक वचन नहीं बोलता। जैसे पत्थर कुछ नहीं कहता सुनता, जिस क्रिया का शास्त्रों और लोगों ने निषेध किया है, उसे नहीं करता। जैसे शव कुछ क्रिया नहीं करता, वैसे ही उसको क्रिया का उत्थान नहीं होता। जहाँ ज्ञानियों और जिज्ञासुओं की सभा होती है, वहाँ वह शेषनाग और बृहस्पति की तरह परमार्थ का निरूपण करता है। सावधानता इत्यादि शुद्ध क्रियाएं उसमें स्वाभाविक होती हैं।
जैसे सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में प्रकाश स्वाभाविक होता है, वैसे ही उसमें शुभ क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।